अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी वो ख़ास ड्रिंक जो कि मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसका ज़िक्र और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी थी कि आप जो है अपना डाइट प्लान बताएं, आप क्या पीती हैं, आप जो है कौन सी ड्रिंक पी रही हैं। मैंने मुख्तलिफ आप लोगों को बताई है कि मैं ग्रीन टी पीती हूँ, चिल्तन प्योर की फिट टी पीती हूँ, लेकिन साथ में ही मैं घर में बनाकर ही ड्रिंक रखती हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी मसरूफ़ियत के बायस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी रमज़ान से पहले। तो ये ड्रिंक भी जो है रह गई थी। तो बस मैंने आज सोचा कि रोज़ा अफ्तार से पहले जो है ना ये ड्रिंक बनाकर जो है फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि फिर ये मेरी छुट्टी हो जाती है 3-4 महीने के लिए ना। तो खैर, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके फ़ायदे मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताती रहूँगी, लेकिन पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो 1.5 पाव के करीब मैंने अदरक लहसुन ले लिया था, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके पीस लिया है। पेस्ट बनाने के बाद एक बर्तन में इसको डाल देना है और 3 जग के बराबर जो है मैंने पानी भर कर ले लिया था। और पानी डालने के बाद जो है इसको इतना पकाना है कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो आधी रह जाए। मतलब कि अगर मैंने 3 जग पानी लिया है ना, तो उसको मुझे इतना पका लेना है कि तकरीबन 1.5 जग जो है वो मैं खुश्क कर लूँगी। तो आप देखें ऊपर जहाँ साइडों में आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है ना अदरक लहसुन, ये यहाँ तक भरा हुआ था, लेकिन मैंने इसको पकाने के बाद इतना कर लिया था कि इतना नीचे हो गया था। अब मैं चूल्हे को जो है वो बंद कर दूँगी। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया है, लेकिन मैंने वीडियो में जल्दी जल्दी दिखाया, तो लाज़िम बात है 1.5 घंटा तो मैं स्लो स्लो नहीं दिखाऊंगी ना। तो 1.5 घंटा मैंने इसको पका लिया था अच्छी तरीके से। स्मेल हो जाती है घर में, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है। अदरक लहसुन ने थोड़ा सा स्मेल करता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो इतने कहीं ज़्यादा हैं कि जब आप ख़ुद भी अगर रिसर्च करेंगे या फिर अगर डॉक्टर से भी पूछेंगे कि भाई ये कैसा है, तो डॉक्टर्स भी 100% इसका पीने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स खुद इसको पीने का रेकमेंड करते हैं। पर आ जाती है इसमें चीज़ें मिक्स करने की, जो जो चीज़ें इसमें चाहिए। अदरक लहसुन को पकाने के बाद हमने एक अच्छा जूस तैयार कर लिया। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले जाएगा इसमें सेब का सिरका। सेब का सिरका जो है मेरे पास चिल्तन प्योर का ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये भी 100% ऑर्गेनिक है। साथ में यहाँ पे चिल्तन प्योर का मैं वाइल्ड हनी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि शहद जो इसके अंदर जाना है सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो ओरिजिनल हो, इसलिए मैं यहाँ पे चिल्तन प्योर का इस्तेमाल कर रही हूँ बिला झिझक, क्योंकि मुझे कोई वहम नहीं होता इनका शहद इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होता है और ओरिजिनल होता है। तो क्योंकि होता है ना कुछ शहद ऐसे होते हैं जिसमें चीनी मिली हुई होती है, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो चीनी नीचे आना शुरू हो जाती है, शहद ऊपर आ जाता है, वो अजीब सा कुछ हो जाता है। लेकिन इनका शहद महीनों भी रखा रहता है ना, तो वो अपनी ही टेक्सचर में रहता है। अच्छा जी, लेमन जूस जो था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो आप किसी भी कांच की बोतल में, कांच के जार में इसको भर के रखें, और कोशिश करिएगा कि फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर ये एक एसिड नुमा बन जाता है। क्योंकि ये हमारे जो है ना अंदर बॉडी में जाके वैक्यूम का काम करता है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें देखें सारी वो हैं जो कि हमारे बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर थे, इसके पीने के बाद उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बिना दवाइयों के भी कंट्रोल में आया है। और ख़ास तौर पे जो लोग अपना वेट लूज़ करने चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है। तो आप लोग भी इसको बनाकर रख सकते हैं, पी सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका इसका ये है कि आप सुबह निहार मुँह जो इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करें, और अभी क्योंकि रमज़ान है तो आप सहरी में इसके 2 चम्मच ले सकते हैं। 3-4 महीने आप इसको आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर कोई शक है तो आप डॉक्टर से जो है इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर पूछ लें जी। अभी अफ्तारी के बाद जो है हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। मैं जा रही हूँ अपनी नई सास के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है और कोई चीज़ जो है वो एक्सचेंज वगैरह भी करवानी है। तो सैंडल थी जो कि शायद एक साइज़ छोटा है, तो उसको एक्सचेंज करवानी है। पीछे का जो है ना ये मैंने तकरीबन देखे साफ़ किया हुआ है, बस ये ब्रेड वगैरह जो ना ये रखी हुई है, तो ये इस तरह से वैसे लगाया हुआ है। यहाँ पे कुकिंग शुकिंग हो जाती है जो भी। चलो ये बात जल्दी करो, बाबा बुला रहे हैं। और वीडियो मुझे भी पब्लिक करनी है, वो मैं, हाँ सही है, वो मैं भी रास्ते से पब्लिक करूँगी। घर से निकलने से पहले जो है ना बच्चों के साथ निकलना, मुझे इतना कोई, मुझे फिर मैं पता क्या होता है, एक वक्त में दिल करता है निकलो ही ना, क्योंकि बच्चे इतना कोई पका देते हैं ना दिमाग को, थका देते हैं दिमाग को, तो फिर वो जो फ्रेशनेस होती है ना, जाने वाली जो एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी देखिए अभी भी अंदर है, जहांगीर उठने का नाम नहीं ले रहा, अजीब बस जो है ना माहौल बना होता है। जल्दी करो यार, चलो ना, जल्दी चलो, ये बस दिमाग ख़राब करते हैं। तो चले जी, मैं जा रही हूँ अपनी सास के साथ शॉपिंग पे, तो दिखाते हैं फिर आप लोगों को ये क्या लिया हम लोगों ने, कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। हस्बैंड भी और सास भी दोनों साथ जा रहे हैं। तो चले जी चलते हैं, नीचे वेट हो रहा है मेरा, काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वो जहांगीर को दवाई वही देने में लगी हुई थी। जहांगीर की तबीयत आप लोगों को पता है कि सेट नहीं है, तो बस ऐसे ही कुछ है। तो नीचे माशाल्लाह सब हैं, उसके जहांगीर के दादा जाने हैं, बाकी सब मेरी जेठानी वगैरह सब होते हैं। तो अभी बस मैं जाती हूँ, वीडियो को भी रास्ते से पब्लिक करती हूँ, और फिर तुम तो नीचे जाओ यार, बाबा को दिखाओ। तो चले जी चलते हैं, बस अभी जाती हूँ। रेडी हो गई ना बस आप? रेडी है ना बस? तो मेरे को उतना वो नहीं है।
पापा नमाज़ पढ़ रहे हैं? चलें, पापा नहीं जा रहे साथ, नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी जी, वो ले ली ना आपने? तुम पहले बैठ जाते हो हैं? खोलो दरवाज़ा जल्दी से। कौन? चलो बंद कर दूँ? खुद देर कर रहे हैं, मेरी इतनी तबाही मचाई है, जल्दी आओ, खुद देर कर रहे हैं। कल बंद थी, मैं आई थी, बस ये कपड़े देकर आ रही हूँ, तो लंबा काम नहीं है मेरा। आ रही हूँ। दिमाग कौन बने हुए भी ऑफिसर ईद के टाइम पे? तो आज फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग पे, क्योंकि सारी शॉपिंग जो थी उनकी शादी की मैंने ही की थी, लेकिन आज ईद की शॉपिंग करने के लिए ख़ास में आई थी अफ्तारी के फ़ौरन बाद। और जहांगीर को जो है घर पे हम लोग इसलिए छोड़कर आ गए थे क्योंकि वो ख़ुद नहीं आया, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसकी तबीयत अभी सेट नहीं है, मैंने आप लोगों को दुआ का कहा था। लेकिन होता है ना कि हमें सब रिश्ते एक साथ लेके चलने होते हैं। मेरी सास ने बहुत मना किया, क्योंकि पहले जो है ना हमारा प्लान बन चुका था जाने का, और फिर बाद में मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। तो बस ये होता है कि सबकी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, और अगर आप किसी से कोई वादा कर लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं ना, तो फिर मुझे उसको कैंसिल करना बाद में अच्छा नहीं लगता। तो खैर मेरी सास नहीं आ रही थी, वो काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं रहने दो, बाद में चलेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, ईद अब करीब है, उनको भी जो है अपने कपड़े वगैरह लेने हैं ईद के, तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरे जो है ना ज़्यादा डिले करने की वजह से भी टेलर, क्योंकि आजकल अभी जो बात हो रही थी ना गाड़ी में, वो यही हो रही थी कि इस टाइम पर भाई टेलर्स के कोई इतने ज़्यादा नखरे हैं, दर्जी इतने कोई नखरे दिखा रहे हैं ना कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि सब जगह यही माहौल चल रहा है। तो अब तो मैंने ये सोचा है कि अगले साल से इंशाल्लाह ताला जो है ना, मैं शब बारात से ही जो है कपड़े सिलवाना स्टार्ट कर दूँगी, चाहे बच्चों के हों चाहे मेरे, क्योंकि मैंने जो है ना बच्चों के कपड़े अब कैसे सिलवाए हैं, कुर्ते जो है ना बच्चों की मैंने इस बार सिलवाए हैं, वरना मैं रेडीमेड लेती हूँ। लेकिन जो है ना मुझे स्टिचिंग वगैरह कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, और जे रोड वगैरह पे मैंने देखे थे, लेकिन मुझे कलर्स वगैरह जो है ना कोई इतने ख़ास नहीं लगे थे। और कराची जाने का जो है ना वो प्लान हो नहीं सका, रमज़ान में भी हिम्मत भी नहीं हो रही, दिल तो बहुत चाह रहा है कि कराची का एक चक्कर लगा लूँ, लेकिन रोज़ों में जो है ना इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो दर्जियों ने वाकई इतने कोई नखरे दिखाए ना, मैं बच्चों के भी कपड़े लेने में और मेरे ख़ुद के भी, जबकि मेरी टेलर इतनी पुरानी है, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि भाई बस 1 से 2 दिन है तुम्हारे पास और तुम ये वो, तो बस अपने कपड़े दे दो, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। खैर एक होता है, सबका अपना एक रूल्स हैं, और फिर काम का इतना प्रेशर होता है, तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं आज ही आ गई। मैंने कहा नहीं, अच्छा है कि जो है ना मेरी सास के कपड़े वक्त पे सिल जाएं। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े देख रहे थे, वैरायटी अच्छी आई हुई थी, मिली जुली वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, और बाज़ जगह तो हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर काफ़ी देर के बाद जो है देख समझ के, क्योंकि कलर वगैरह पर थोड़ा सा हमारा दिमाग नहीं बन पा रहा था, कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे थे, कुछ का काम बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। लेकिन मेरी सास को जो है ना कलर थोड़े से लाइट पसंद है, और काम भी वो ऐसा चाह रही थी कि लाइट भी हो और डार्क भी हो। तो फिर फाइनली उनको ये वाला सूट पसंद आया था, कलर मुझे बहुत नाइस लगा ये, और वो बार बार मुझसे इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो चीज़ तुम लेती हो, क्योंकि तुमने बड़ी के कपड़े इतने अच्छे लिए थे, तो मुझे ये है कि तुम पे ज़्यादा वो है कि तुम जो चीज़ ले लेती हो तो अच्छी होती है। तो वो हर चीज़ लेने से पहले जो है ना मुझसे पूछ रही थी, और आपस में जो है काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी मैं, और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। लग ही नहीं रहा था कि जो है ना कोई सास मेरे साथ है या फिर ये वो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हमारी जो है बॉन्डिंग वो इस तरह से नहीं है टिपिकल सास वाली, और इस तरह से तो हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बस मेरा दिमाग थोड़ा जहांगीर की तरफ ज़रूर था, लेकिन मैं थोड़ी बेफिक्र थी, क्योंकि घर में माशाल्लाह बड़े थे, घर में बैठे हुए हैं, मेरे ससुर घर पे थे, तो एक होता है ना कि घर अकेला नहीं है। खैर यहाँ पे जो है फिर मैंने बच्चों के भी कपड़े देख लिए थे, मैं कहा चलो अगर कोई एक आध शर्ट पसंद आती है तो फिर मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे जो है इबाद और जहांगीर की दोनों की शर्ट्स जो है वो अच्छी लगी, तो सेम मैंने जो है ना ड्रेसिंग दोबारा से मैं पहले नहीं लेती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मुझे सेम कपड़े बच्चों के अच्छे लग रहे हैं। तो ये शर्ट मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि बस इसको ओके कर दो, तो इबाद के लिए ली। फिर इत्तेफाक से ये था कि जहांगीर का भी साइज़ इसके अंदर मिल गया था। तो मेरा यही होता है कि मेरी कोशिश यही होती है पूरी कि जो चीज़ मैं इबाद के लिए अगर ले रही हूँ तो फिर जहांगीर की भी वैसे ही लूँ, या फिर उसके लिए लूँ ज़रूर, क्योंकि वो साथ नहीं था। मगर ये है कि अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो जहांगीर अब ये कहता है कि मम्मा मेरी पसंद की लिया करें।
लेकिन बच्चा मेरा सीधा सा है, अगर मैं लेती हूँ तो वो पसंद कर लेता है, मना नहीं करता। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा शर्ट कैसी लग रही है। कलर्स काफ़ी ब्राइट से लग रहे थे और मुझे है कि ये हर पैंट के ऊपर भी अच्छी लगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची, कितनी तैयारी आप लोगों ने कर ली है, कितनी बाकी है। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करते हैं कि ईद से पहले पहले जो हम सारी तैयारी फाइनल कर लें, लेकिन कुछ भी होता है ना, एंड टाइम तक चक्कर लग रहे होते हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा और किसके साथ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मज़े आए हो ना, आगे बढ़ा हुआ है मम्मा की जगह। नहीं हाँ भाई, खाना कहाँ खाना है? भूख लग रही है, भूख लग रही है बहुत तेज। अम्मी से पूछें मिर्ची पे चलो, मिर्ची पे। कहाँ खाना? मिर्ची पे, मिर्ची पे। क्या मूड हो रहा है? चावल रोटी? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। खाना खाते नहीं हम तो सेरी करते हैं ना। आज तो भूख लग रही है मुझे भी। जो भूख लग रही है बहुत। थोड़ा सा ही खा ली वरना सेरी। सही फारिग हो गए। थाली ले आओ यार। थाली नहीं आई अभी तक। थाली और पिज़्ज़ा लाओ। तो खाने की प्रॉपर जो वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि हम लोग बातों में इतना ज़्यादा लग गए थे कि बस फिर मैंने कैमरा नहीं उठाया। और यहाँ घर आने के बाद बच्चों को बस मैं कपड़े वगैरह पहना के चेक कर रही थी कि भाई साइज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अभी हम लोगों को वापस जाना है जहांगीर को लेकर डॉक्टर के पास। और जहांगीर ने भी अलहमदिल्ला से खाना खा लिया था, लेकिन इससे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा क्योंकि तबीयत इसकी जो है वो सेट नहीं है। दिखाओ, गर्म हो रहे हो। अभी तुम जाओ गाड़ी में जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। हाँ तो अभी गाड़ी में जाके बैठो, जाओ शाबाश। जाओ तुम भी जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। दोनों भाई जाके बैठो, जा इबाद, जाओ शाबाश। तो हम लोग जब डॉक्टर के आए तो हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना कहीं ज़्यादा हमें रश मिलेगा क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और हमारा नंबर काफ़ी आगे का था। तो जहांगीर जो है थोड़ा सा थकन महसूस कर रहा है क्योंकि उसको वीकनेस हो गई है। पहले माशाल्लाह रोज़े रख रहा था, फिर उसके बाद इसको अचानक से बुखार हो गया। तो दोनों ही चीज़ों में जो है इंसान की एनर्जी लग रही होती है। तो अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और इतना कोई मुझे बुरा लग रहा है ना कि जहांगीर के रोज़े अभी मुझे स्किप करवाने पड़ रहे हैं तबीयत के बायस, क्योंकि जहांगीर की पूरी कोशिश थी कि वो इस साल जो है पूरे रोज़े रखेगा, लेकिन अचानक इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बिल्कुल हमने सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे अभी बस डॉक्टर जो है इनका जहांगीर का जो है वो चेकअप कर रहे थे और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह इसको लिख के दी हैं। तो डॉक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि बच्चों से जो थोड़ा सा हंसी मजाक करके बच्चों के मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। तो यहाँ बस हम लोग अभी घर जाएंगे और दुआ बस यही कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।